जाम भाग अफराद की तादाद 28 हो गई। DNA से मजीद 3 लाशों की शनाख्त शहरोज, मोहम्मद रिजवान और मरियम शामिल। मैयत अहल खाना ने वसूल कर ली। शनाख्त करदा लाशों की मजमूई तादाद 11 हो गई। 81 अफराद ताहाल लापता, तलाश जारी। 17 लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं। 50 फैमिलीज के DNA नमूने मौसूल हो चुके हैं। फायर ऑफिसर के मुताबिक तहखाने के ओपन एरिया को सर्च कर लिया गया है, जहां से कोई लाश नहीं मिली। तहखाने का जो हिस्सा दबा हुआ है इसकी तलाश बाकी है, जबकि इमारत का दूसरा और तीसरा फ्लोर भी क्लियर है। सानिहा गुल प्लाजा की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमेटी ने भी काम शुरू कर दिया। जब तक एक भी फर्द लापता है, मलबा नहीं उठाया जाएगा। जब सब मुकम्मल होगा तब पूरी इमारत को गिराकर मलबा उठाएंगे। DC साउथ जावेद नबी खोसो की मीडिया से गुफ्तगू कहा, इमारत पर मौजूद भारी सामान उतार दिया। इमारत के दरमियान जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। गिरे हुए हिस्से में मुश्किल पेश आ रही है। अभी भी धुआं और गर्माइश मौजूद है। कूलिंग का अमल भी साथ साथ जारी है। जहां तक पहुंच सकते हैं वहां सर्च ऑपरेशन कर लिया। 85 अफराद लापता की फहरिस्त में शामिल। कुछ नाम डबल हो गए कि जिनकी जांच की जा रही है। गायब होने वाले 2 डंपर के हवाले से पुलिस की तफ्तीश जारी है और शनाख्त भी मुमकिन है। मुतासरीन को तमाम सहूलियात देने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में आते जदगे से मुतासरा गुल प्लाजा से मुल्हिक का रंपा प्लाजा भी गैर महफूज करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का रंपा प्लाजा इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस। SBCA के मुताबिक रंपा प्लाजा के सतून शदीद मुतासिर हुए हैं। नुकसान ज़दा और ख़तरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर फौरी मुकम्मल पाबंदी आयद की जाती है। मुतासरा स्ट्रक्चर से गैर महफूज हिस्से फौरी हटाए और मुरम्मत करवाई जाए। मुरम्मती और मजबूती का तमाम काम सिर्फ मुस्तनद स्ट्रक्चरल इंजीनियर की निगरानी में करवाया जाए। इमारत इस वक्त तक इस्तेमाल नहीं हो सकेगी जब तक मजाज अथॉरिटी इसे महफूज करार ना दे। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। रंपा प्लाजा में सरगर्मी बगैर इजाज़त जारी रही तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की रात गए गुल प्लाजा आमद। इमदादी कामों का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, मुतासरा इमारत में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। पहला और दूसरा फ्लोर क्लियर है। इमारत में कुछ नकाइज की निशानदही की गई। गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी की मुतासरा ताजरों की बहाली के लिए तजवीज़। कहा, सदर पार्किंग प्लाजा खाली पड़ा है। तजवीज़ है गुल प्लाजा के ताजरों को वहाँ मुंतकिल किया जाए। हर्ष आने के बाद मुआवजे की बात होती है, फिर फाइल बंद होती है। गुल प्लाजा की फाइल बंद हुई तो मुस्ताफी हो जाऊंगा। ताजी बिरादरी के जख्मों पर मरहम रखने की जरूरत है। सऊदी अरब, अमेरिका और चीन का सानिहा गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इजहार हमदर्दी। सऊदी अरब का पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। अमरीकी कौंसल खाने ने कहा कि अमरीका जाम भाग अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर का शरीक है। रेस्क्यू और फायर फाइटर एहलकारों की जुर्रत को खराज तहसीन पेश करते हैं। चीनी कौंसलेट जनरल ने भी गुल प्लाजा हादसे में जाम भाग अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। मुल्क में बारिश और बर्फबारी से मुतालिक NDMA का अलर्ट जारी। आज से 24 जनवरी तक शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA के मुताबिक बलाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश से दरिया काबुल और मुल्हिका नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान में भी अचानक सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बुध से बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल। ज़ियारत, चमन पेशीन, क़ला अब्दुल्ला, क़ला सैफुल्ला और कल्लात में बारिश हो सकती है। PDMA पंजाब ने भी सूबे में 23 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई की। लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, बहावलपुर डिवीजन में बारिश का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में ज़बरदस्त तेज़ी। मार्केट पहली मरतबा 1,89,000 की सतह अबूर कर गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,89,523 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज़ 1,88,621 पॉइंट से हुआ था। 25 अरब से ज़ायद मालियत के 29 करोड़ से ज़ायद हिस्से के सौदे। 562 कंपनियों में 2.5 लाख से ज़ायद सरमायाकारों की ट्रेडिंग। 195 कंपनियों के हिस्से की कीमत बढ़ी। 260 में कमी और 107 में इस्तेहकाम रहा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीबुर्रहमान की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वज़ीर दाखिला का क़याम ने उलमा की खिदमत को खराज तहसीन। वफ्द को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। मसाइल के हल का जायजा लेने और हल के लिए इकदाम करने पर इत्तफाक। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील। मुफ्ती मुनीबुर्रहमान और दीगर उलमा भी हिस्सा होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, मुफ्ती मुनीबुर्रहमान काबिल एहतराम है, हमेशा इत्तेहाद इत्तफाक एकजहती की बात करते हैं। हम सब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। भारत न जाने के मामले पर पीसीबी की बांग्लादेश की हिमायत। मामले पर आईसीसी को खत लिख दिया। भारतीय क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक पाकिस्तान ने लिखा कि सिक्योरिटी खदशात के बायस टीम भारत न भिजवाने के पीसीबी से मुतालिक मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। खत की कॉपी आईसीसी बोर्ड ममालिक को भिजवा दी गई। पीसीबी का अहम खत बोर्ड मीटिंग से कबल सामने आया। बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैचेस की श्रीलंका मुंतकली के मामले पर आईसीसी बोर्ड इजलास आज होगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मैचेस अपने ग्राउंड्स पर कराने की पेशकश भी कर रखी है। महकमे खुराक खैबर पख्तूनख्वा की 1,36,000 मेट्रिक टन गंदम रिलीज करने की मंजूरी। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है, पंजाब की जानिब से मनसूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी है। अवाम को कीमतों के दबाव से बचाने के लिए गंदम रिलीज की जा रही है। ओपन मार्केट में गंदम 136 रुपए फी किलो है। हुकूमत 104 रुपए में देगी। 20 किलो आटा 3,000 के बजाय 2,200 रुपए में मिलेगा। गंदम की रिलीज का अमल मुकम्मल शफाफ और तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक होगा। सिर्फ मुस्तहिक फ्लोर मिल्स और मजाज डीलर्स को गंदम फराहम की जाएगी। सरकारी नरखों पर आटे की फरोख्त को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का दिल के मुफ्त इलाज में कोई रुकावट बर्दाश्त न करने का ऐलान। NICBD की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत NICBD की 84वीं गवर्निंग बॉडी का इजलास। ऑपरेशनल अमूर के लिए 15.5 अरब ग्रांट इन एड की मंजूरी। और ब्रीफिंग में बताया गया कि इदारे को मजमूई तौर पर 4.6 अरब रुपए खसारे का सामना है। इंतजामी और सर्विस अखराजात में इजाफे के बायस फंडिंग गैप पैदा हुआ। मुराद अली शाह ने कहा कि कानूनी इबहम दूर करके इदारे को बिला रुकावट अवामी खिदमत के बायस काबिल बनाया जाएगा। लांडी में जुल्फ़िकार भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भी जल्द मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़री तजारत इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर तजारत जॉम कमाल और चीनी सफ़ीर जियांग रॉय की मुलाकात। पाक चीन ज़री सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के मौके पर दो तरफ़ा तजारती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। जॉम कमाल का बरामदात में इजाफे के लिए कसीरुल-जहती हिकमत अमली पर जोर। ज़ेर तजारत के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ाने का फैसला किया गया। चीनी सफ़ीर ने चीन के दरामदी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर ब्रीफिंग दी। ज़री तजारत की अहमियत उजागर की। दोनों ममालिक ने मस्बत पेशरफ्त बरकरार रखने पर जोर दिया।